नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारी। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, बारिश से बिगड़े हालात की ली जानकारी। पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने भी की आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। चमोली के कई क्षेत्रों में बादल फटने से तबाही, गांव में घुसा मलबा। 2 महिलाओं की मौत, एक छात्र लापता। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह हुआ बाधित, रास्ता बंद होने के चलते फंसे श्रद्धालु। चटवा पीपल के पास भारी मलबा। विराज कुंज लंगासू में भी मार्ग अवरुद्ध, रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज। देहरादून में समान नागरिक संहिता की नियमावली बनाने के संबंध में हुई समीक्षा बैठक। विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से की गई चर्चा। और नैनीताल के सूखाताल में क्लोरीन गैस लीक होने के बाद हालात हुए सामान्य। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए लोग वापस अपने घरों में लौटे। अस्पताल से भी लोगों को दी गई छुट्टी। और अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आपदा प्रबंधन को लेकर अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम, रामनगर रोड पर बना रहे आरओबी, सरकारी अस्पताल में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट के अलावा रामनगर रोड पर विद्युत पोल को शिफ्ट करने की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को सर्वे करने के लिए कहा। देखिए, बरसात के कारण काफ़ी सड़कें खराब हुई हैं और कहीं कहीं गड्ढे भी हैं। आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। बरसात में हमेशा ये हो ही जाता है। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि गड्ढों को पाटा जाए, लेकिन बरसात होने के कारण अधिकारियों ने कहा है जैसे ये कम होगी, पहले हमने कुछ पाटे थे, कुछ हम तुरंत ही इसको ठीक कर देंगे। और पानी का किस तरह से हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, पानी भर जा रहा है बार बार, रोज़ की परेशानी है। तो उसके लिए भी जो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए है, करीब करीब हमारी 72 योजनाओं को चिन्हित किया गया है। उसके लिए प्रोजेक्ट बन रहे हैं। डीपीआर बनाने के लिए 1,40,00,000 रुपए स्वीकृति भी हो गया है। वहीं खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। राज्य में 1 नेशनल हाईवे सहित 300 सड़कें बंद है, जहां 30 स्टेट हाईवे, 15 मुख्य जिला मार्ग और 5 अन्य जिला मार्ग बंद है, जबकि 106 ग्रामीण सड़कें और 140 पीएमजीएसवाई के सड़कें भी बंद है। वहीं सड़क बंद होने से सैकड़ों गांव का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट गया है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो गए। मौके पर बंद मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य में तेज बारिश के चलते स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा किया। उन्होंने बचाव अधिकारियों के साथ बैठक की
और वर्चुअल माध्यम से जुड़े अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी कहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा कि मध्य भारत में उत्पन्न हुए दबाव की वजह से अगले 2 से 3 दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उनके निकटवर्ती इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने कहा कि उत्तराखंड में 12 से 14 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और अलग अलग इलाकों में बेहद भारी बारिश होगी। शुक्रवार को चंपावत के लोहाघाट के सीमांत क्षेत्रों में बारिश ने तबाही मचा दी। नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र पंचेश्वर, मटियानी, कोमलेडी क्षेत्रों में बादल फटने से भारी तबाही मची है। लोगों के घर खतरे की जद में आ चुके हैं। जहां ढोरजा में गौशाला ढहने से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं मटियानी में बादल फटने से गांव में मलबा घुस आया। यहां भी एक महिला की मौत हो गई। वहीं एक छात्र लापता है। पंचेश्वर में भी हर जगह तबाही नजर आ रही है। पंचेश्वर में ग्रामीणों के खेत खलियान बह गए और एक बोलेरो और बाइक बह गई। चंपावत को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला झूला पुल सरयू नदी के उफान में आने से खतरे की जद में आ गया। क्षेत्र की सभी सड़कें बह चुकी है, जिसके चलते ग्रामीणों को प्रशासनिक मदद नहीं मिल पाई। दिगाली चौड़ में जेसीबी सहित ऑपरेटर खाई में समा गए। ऑपरेटर को बचा लिया गया। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में टीम पैदल आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्षेत्र के विद्युत मोबाइल सुविधा पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। वहीं टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क पूरी तरह से बंद है। तबाही की बारिश ने पूरे चंपावत में तबाही मचा दी। बारिश की वजह से ग्रामीणों की फसलें, खेत खलियान सब बह गए हैं और क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। को मिला जहां जैसा कि पिछले 2 दिन से पूरे जनपद में लगातार वर्षा हो रही है और उसके कारण जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे भूत रिसाव और क्षति की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। और साथ ही जो है निचले क्षेत्रों में टनकपुर, बनबसा में शारदा का जो है जलस्तर बढ़ा है, किरोड़ा नाला में जलस्तर बढ़ा है, तो वहाँ से एक फ्लडिंग की और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में लगभग 36 सड़कें हमारी यहाँ हैं जनपद की वो बंद है, जिसमें कि हमारी निरंतर पीडब्ल्यूडी, पीएमजेएसवाई और रेंज की टीम्स लगी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि अगर बारिश आज शाम को कम हो जाएगी तो कल हम आफ्टरनून तक उन सड़कों को खोलने की पोजीशन में हो जाएंगे। जहाँ तक डैमेजेस की बात है, एक हमारा दोरजा गांव है लोहाघाट में, जहाँ पर एक महिला जो है वो गौशाला में उनके मलबा आ गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और अभी हमें खबर आई है कि एक मटियाली गाँव है हमारा वहीं गुमदेश में, जहाँ पर 2 लोग अभी लापता बताए गए हैं। गुरुवार सुबह से ही हो रही बारिश के चलते थराली और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां बारिश के चलते पिंडर नदी उफान पर है और 2013 की आपदा के बाद पिंडर नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। देर रात भी भारी बारिश के चलते पिंडर नदी का पानी आवासीय मकानों तक पहुंच गया था, लेकिन बारिश बंद होने के बाद सुबह पिंडर का जल स्तर सामान्य हो गया। शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश के बाद एक बार फिर दोपहर बाद पिंडर नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और पिंडर नदी अपने रौद्र रूप में बहने लगी। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि रामलीला मैदान से लेकर नदी किनारे आवासीय मकानों तक पिंडर नदी का पानी पहुंच गया, जिससे लोगों में दहशत बढ़ गई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चटवा पीपल के पास भारी मलबा आने से बाधित हुआ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विराज कुंज लंगासू में भारी मलबा आने के चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग लाम बगड़ के पास बड़े वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। जहां जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है वहां पर तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। पहाड़ों में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से
पहाड़ों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग सोनला में भारी मलबा आने के चलते मार्ग अवरुद्ध हुआ। चमोली पुलिस सभी तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाएं कर रही है। वहीं जहां जहां मार्ग अवरुद्ध हुए वहां चमोली पुलिस के तमाम जवान मौके पर मौजूद हैं। बता दें, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह पर बाधित हो गया। जहां राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास बड़े वाहन नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग सोनला में भारी मलबा आ गया है। इसके साथ ही जहां जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है वहां पर तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे कई जगह पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, तीर्थ यात्रा में खलल पड़ा है। इसके साथ ही यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि चमोली पुलिस सभी तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था करने में जुट गई है। जहां जहां पर मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जहां जहां मलबा गिरा है, वहां पर चमोली पुलिस के तमाम जवान मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह पर बाधित हो गया। जहां बारिश से पहाड़ों का मलबा नीचे आ गिरा, इससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन में काफी प्रॉब्लम आ रही है। बता दें, जहां पर तीर्थ यात्री जो है वो फंस गए हैं, इसके साथ ही तीर्थयात्रियों को काफी मुसीबत हो रही है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग विकासखंड के मनगढ़ में गुरुवार से लगातार हो रही बारिश के चलते पीपली में खड़िया खनन से बनी झील के टूटने से सैलाब आ गया, जिसकी वजह से उसकी तलहटी में स्थित ग्राम मनगढ़ के 6 मकान मलबे में तब्दील हो गए और 8 मकान खतरे की जद में आ गए। इसकी जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ मौके पर पहुंचे और स्थिति का मुआयना कर प्रभावितों को राहत के तौर पर जीआईसी चामाचौड़ में रहने की व्यवस्था की। मकान भरवाइए घरान हमारे मकान जा रहा है उसके ललबड़ाना हम छोटे बच्चे और हम भर रहे नाम हम बिल्कुल घर वाले नहीं जोड़ते हमारे खड़िया हम उधर आए हुआ उधर हमें खड़िया खड़िया बंद करार हम उधर जोड़े खड़िया बंद नहीं है उधर जोड़े हम नहीं छोड़ू खड़िया ठेकेदार ने हम मकान की भरपाई बंद करार। हमारे पूरे 6 कमरे का मकान कल्याण सिंह देव सिंह का और नंदन सिंह और देव सिंह 2 भाइयों का 6 कमरे का मकान, शौचालय, गौशाला सारे खड़िया खनन के मलबा आने से सारे दबके चले गए और सारा अंदर सामान जो भी था वो सारा गया। ऊपर एक खनन लॉट है था जो कि खड़िया खनन लॉट है, उसमें भारी भूस्खलन हुआ है। उसकी वजह से भूस्खलन और पेड़ गिरने की वजह से लगभग 6 मकान ध्वस्त हो चुके हैं और कुछ और मकानों को खतरा है। जितने भी लोग हैं उनको हम लोगों ने सुरक्षित जगह पर कल ही शिफ्ट कर दिया था और यहाँ पर रेवेन्यू टीम और पुलिस की जो बचाव टीम थी वो रात भर मौके पर थी। अभी हम लोग भी सुबह आए हैं, ग्रामीणों से मिले हैं जो इनको अहेतुक सहायता और जो भवन ध्वस्त होने पर जो मुआवजा होता है वो हम लोगों ने दे दिया है। प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो कठिनाई है उसको देखते हुए इनको यहाँ निकटवर्ती स्कूल में शिफ्ट किया जाए या इनको जो किराए की जो व्यवस्था होती है जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है उसके तहत इनको यहाँ पर। और हल्द्वानी में गोला नदी के लगातार बढ़ रहे जल स्तर के बाद प्रशासन ने गोला पुल में आवाजाही बंद कर दी है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गोला पुल का निरीक्षण करते हुए एनएचएआई के अधिकारियों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुल पे यातायात पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए। हालांकि काठगोदाम गोला पुल यात्रियों के लिए खोला गया है, जबकि हल्द्वानी को गोलापार और खटीमा टनकपुर से जोड़ने वाला गोलापुर खतरे की दृष्टि के चलते बंद किया गया है। बता दें, सुबह से ही गोल नदी में 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी के तेज बहाव से गोलापुर के पिलरों को खतरा है और इसी को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों और प्रशासन ने इसे नदी का जलस्तर कम होने तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
देखिए अभी क्योंकि कोला का जलस्तर करीब 79,000 क्यूसेक पहुँच गया था, हमारा 60,000 क्यूसेक इसका लेवल है। तो उसके बाद NHAI के अधिकारियों की टीम के द्वारा ये बताया गया कि उसको प्रिकॉशनरी इसको रोक देना उचित होगा। यातायात हमने दोनों पुलों को बंद किया था, लेकिन अभी करीब 1 घंटा पहले काठगोदाम सर्कल हाउस का जो हमारा कोला पुल है उसको यातायात बहाल कर लिया गया है। यहाँ पर अभी जो हमारा पुल है उसको अभी रोका गया है, क्योंकि नदी का जो बहाव है वो पुल की अवेटमेंट की तरफ है। उसके अलावा जो हमारा रेलवे स्टेशन की तरफ है कुछ इनके प्लम कॉन्क्रीट और जो प्रोडक्शन वर्क है उसको नुकसान हुआ है। अभी उसका उस पर नज़र रखी जा रही है, जैसे पानी का जलस्तर कम होगा फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। खबर हल्द्वानी के रानीबाग के दानी जाला गांव से है, जहां मूसलाधार बारिश के बीच एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में देरी हो गई, क्योंकि गांव वासियों के लिए शहर की ओर आने के लिए अभी तक ब्रिज नहीं बन पाया, जिससे बारिश के बीच कोला नदी उफान पर होने से बुजुर्ग के शव को केबल ट्रॉली के माध्यम से लाया गया। गांव वालों ने नाराजगी जताते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि दशकों से सरकार उनके गांव की उपेक्षा कर रही है। तो वहीं आपको बता दें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में प्रतिभाग करने वाले वीर योद्धा गोपाल जंग बसनेत का निधन हो गया था, जिनके अंतिम संस्कार में देरी हुई। जोशीमठ में उर्गम घाटी के ध्यान नंदा सुनूल देवी को भूमि क्षेत्रपाल घंटाकर्ण और भरकी भूमियाल के सानिध्य में मैनवा खाल और भनाई बुग्याल में जाकर भगवती नंदा और स्वनूल देवी को उर्गम घाटी में अष्टमी की तिथि को बुलाया गया। बता दें भगवती नंदा नंदी कुंड और स्वनूल देवी सोना शिखर से अपने मायके उर्गम घाटी अष्टमी तिथि को पहुंची और नवमी को फ्यूला नारायण के कपाट बंद होने के बाद भरकी गांव के पंचनाम चोपता मंदिर में जागरों का गायन किया गया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। बता दें दोपहर में श्री घंटाकर्ण भूमि क्षेत्रपाल उर्गम अपने छोटे भाई से मिलने भरकी गांव जाते हैं, जहां देव मिलन होता है। उर्गम घाटी की आराध्या नंदा सुनूल देवी आज भर की 10वें मेले से उच्च हिमालय के लिए विदा कर दी गई है। नंदा नंदीकुंड को तथा सुनूल सोना शिखर के लिए जागरों के माध्यम से विदा की जाती है। उर्गम घाटी में 19 छोतोलियाँ जो कि मेनवा खाल के पास से मां नंदा का आह्वान होता है और बुलाई जाती है, तथा सुनूल की जो जात होती है वो भनाई बुग्याल में सुनूल का आह्वान किया जाता है और दोनों बहनें घंटाकर्ण मंदिर में आकर भगवान घंटाकर्ण से भेंट करती है। तथा उसके बाद 10वीं तिथि को जो भर की 10वें मेले हो जाते हैं वहाँ रात्रि भर जागरण होता है और दोपहर शाम 4 बजे तक भगवती नंदा को नंदीकुंड और सुनूल को सोना शिखर के लिए विदा किया जाता है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केदारनाथ धाम पहुंची। यहां पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे मठ मंदिरों को भाजपा साजिश के तहत अन्यत्र शिफ्ट करना चाहती है, जिसे कांग्रेस पार्टी द्वारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 12 सितंबर को दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू की थी। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा के बहाने इस बीच दिग्गज नेताओं के बीच नजदीकियां भी बढ़ी। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को आपदा के चलते स्थगित करना पड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस ने दूसरे चरण में यात्रा फिर शुरू की। केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा गया। उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की अर्जी लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता, और जो शिला केदारनाथ के यहाँ से दिल्ली ले जाई गई उसको वापस लाना चाहिए। QR कोड लगाकर जो लूट हुई है उसकी वापसी की हम मांग कर रहे। खाली मंदिर का निर्माण रोकने से नहीं होगा। जो लूट करी गई है हमारे सनातन धर्मियों की, लोग आस्था के साथ केदार बाबा को पैसा चढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली के सेठों की जेब में जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज मेरे लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई करने की मांग की। पीएम मोदी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ पर आपने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन पूरे देश में भाजपा शासित प्रदेशों के मंत्री और भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केदारनाथ धाम आने वाले मार्गों की स्थिति दयनीय है। यहां पर बड़ी बड़ी मशीनों के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे केदार घाटी कमजोर हो रही है। पूरी जड़ खोखली हो गई है। कैसे केदारनाथ धाम बचेगा, कैसे हमारा ज्योतिर्लिंग बचेगा, ये चिंता का विषय है। नीति निर्धारक जो काम करना चाहिए वो नहीं करे, पैसे की केवल फुट बड़ी मशीनें ले जाके दिन रात काम हो रहा। शांत बाबा को अशांत किया जा रहा है, शिलाएं यहाँ से ले जाई जा रही हैं। और ये आप देखिए हाल, आप ये रास्ता देखिए, ये कांग्रेस की सरकार में ये रास्ता बना था वैकल्पिक मार्ग, आज ये बह गया, इसको कोई ठीक करने वाला नहीं है। पिछले 3 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, फिर एक विवादित पूर्व अधिकारी को यहाँ भेजा गया है और वो क्या कर रहे हैं, 400-500 जो लेबर है उनके साथ ये समझ से परे है। लोग परेशान हैं, लोगों का रोजगार छिन रहा है, केदार बर्बाद हो रहा है और सरकार मदमस्त है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।